हम अपने पिछले वीडियो में देखे कि द्रव्य किसे कहते हैं और उसको समझाया भी आपको द्रव्य क्या होता है। शायद अगर आपको नहीं याद है, जो मेरे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप याद कर लीजिए। द्रव्य की 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। पहला, द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य के पास वजन होता है, भार होता है। दूसरा, द्रव्य के पास द्रव्य स्थान घेरता है, जो जिसके पास भार हो, जो स्थान घेरता हो। और तीसरा, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा ज्ञानेंद्रिय क्या होता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि द्रव्यमान कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्यमान या कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं द्रव्यमान के प्रकार। द्रव्यमान के प्रकार, द्रव्यमान के प्रकार। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इसको सभी लोग जानते होंगे। द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस होता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको चौथा और 5वीं स्थिति भी बताऊंगा। चौथा जो होता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। 5वां जो होता है बोस, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इतनी बड़ी नाम है इसका। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं। तो आप देख सकते हैं द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार हो जाते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। स्टार्ट करते हैं। अब ये किसके क्या होते हैं? ठोस की क्या शर्त है? शर्तें याद रखिए, डिफिनेशन रखने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने से परिभाषा बना सकते हैं। ठोस, आपको पता है, जिसका आकार, जिसका आकार, आकार निश्चित, जिसका आकार निश्चित और साथ में आयतन भी क्या हो? निश्चित, निश्चित। ठोस की परिभाषा देखेंगे, वह द्रव्य, सॉरी द्रव्य नहीं, द्रव्यमान रहेगा यहाँ पर, द्रव्यमान नहीं, द्रव्य रहे। तो द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस। मुख्य रूप से 3 और 2 के हिस्सा होते हैं, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठोस क्या होता है? जिसका आकार भी निश्चित हो, आकार के साथ साथ उसका आयतन भी निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। तो कह सकते हैं आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अब बात आती है द्रव। कितने बच्चे तो पहले कंफ्यूज हो जाते हैं द्रव की द्रव्य। द्रव द्रव्य का एक प्रकार है। द्रव क्या है? द्रव्य का एक प्रकार है। सभी द्रव द्रव्य हो सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? सभी द्रव द्रव्य हो सकते हैं, बट सभी द्रव्य द्रव नहीं हो सकते हैं। चलिए, द्रव, इसकी कंडीशन होता है जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार निश्चित ना हो, जिसका आकार निश्चित ना हो। क्या होता है? जिसका आकार निश्चित ना हो, परंतु आयतन, परंतु आयतन क्या हो? निश्चित हो। परंतु आयतन क्या हो? निश्चित हो। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जैसे आप अपने घर में एक बोतल पानी लिए, बोतल का पानी बोतल में है तो बोतल जैसा आकार ले लेगा, लेकिन उसी बोतल के पानी में, पानी को यदि आप लोटे में डालते हो तो लोटा का आकार ले लेगा। अगर आप खाना खा रहे हो, पानी को खाना खाने के बाद लास्ट में हाथ धोए तो थाली में डाल दिए लोटे का पानी, तो पानी कैसा हो गया? थाली जैसा आकार हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आप जैसा डाल रहे हैं उसका आकार वैसा नहीं हो रहा है।
यहाँ तक अगर पानी को भदेली में डाल देंगे तो वो भी उस जैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पानी को जिसमें भी डालेंगे वह वैसा रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। और वो क्या होता है, उसका लेकिन आयतन निश्चित होता है। आप कहीं भी रख दीजिए, लेकिन अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर पड़ा रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल में, तो इसका भी ठोस का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कुर्सी, ठोस का एग्जाम्पल बता रहे हैं, कुर्सी, मेज, लकड़ी, बेड। मैं जिससे लग रहा मोबाइल, आपकी मोबाइल भी क्या है, ठोस है। मार्कर, ये सब क्या है, ठोस। इस प्रकार से आप जहां भी बैठे होंगे, अगर आप कुर्सी चेयर पे बैठे होंगे तो चेयर भी आपकी ठोस है। अगर आप कहीं पर भी होंगे वो सब आसपास आप किस पे, ठोस पर ही हैं। अब द्रव की बात करते हैं। अधिकांश बच्चों के दिमाग में आता है द्रव मतलब पानी। द्रव का मतलब पानी नहीं होता है, द्रव का एक घटक है पानी। द्रव में आपका जल पहले आता है, जल क्योंकि सभी लोग पीते हैं, सबके घर में जल है। और सोचिए क्या हो सकता है, दूध। क्या हो सकता है, दूध। दूध, बाइक चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेट्रोल की। तो पेट्रोल भी आपका क्या है, द्रव है। पेट्रोल भी क्या है, द्रव है। डीजल, ये भी क्या है, द्रव है। डीजल के साथ सिरका, सिरका, सिरका भी कैसा होता है, द्रव होता है। गन्ने का रस, गन्ने का रस, ये भी क्या है, द्रव है। और कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अगर आप होम्योपैथिक की दवा में चले जाएंगे, अगर डिक्शनरी में अगर कभी अगर दवा लेने गए हैं तो तमाम चीजें वहां पर रखी जाती हैं, अलग अलग प्रकार के वहां पर द्रव भरे भर कर रखे होते हैं। तो द्रव पानी नहीं होता है, दूध ही नहीं होता, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे एक मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ये भी क्या है, द्रव है। ये भी क्या है, द्रव है। इस प्रकार से आप द्रव की परिभाषा देख सकते हैं। द्रव में बस सिंपल सी बात है, डिफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अगर कोई आपसे द्रव ठोस पूछ दिया, ठोस क्या है, द्रव्य का वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। क्या निश्चित हो, आकार एवं आयतन निश्चित हो, उससे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, क्रॉस मतलब निश्चित ना हो, और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है आपका गैस का है। क्या, गैस क्या होता है, इसमें दोनों ही क्या हो, अनिश्चित। ना तो इसका आकार होता है, ना तो इसका कोई आयतन होता है, आयतन होता है। तो देखिए, द्रव्य की वावस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, गैस कहलाती है। द्रव्य की वावस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। जैसे आप जीने के लिए क्या लेते हैं, O2, और O2 के बदले में क्या छोड़ते हैं, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। और क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। और क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। और इसके बाद क्या कौन सी गैस होती है, अमोनिया। क्या होती है, अमोनिया, NH3। क्या होती है, NH3। और भी कुछ गैसों का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH4, CH4, ये मार्स गैस होती है। दलदल के स्थान में पाए जाने वाली गैस है, इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। आपके घर में सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर में भी गैस होती है, उस सिलेंडर गैस को कहते हैं कुकिंग गैस। वो कुकिंग गैस किसकी होती है, आइसोब्यूटेन। क्या होती है, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। उसमें जो मुख्य गैस होती है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के साथ कुकिंग गैस में ब्यूटेन भी होती है। आइसोब्यूटेन के साथ उसमें क्या होती है, ब्यूटेन भी होती है। कभी कभी इस प्रकार से आप गैस भी आप ब्रह्मांड में या प्रकृति में ढेर सारे पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। देखिए, प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की जो आयनाइजेशन अवस्था होती है। आप कहेंगे आयनाइजेशन अवस्था क्या होती है, पदार्थ की सबसे गर्म, देखिए हम बताते हैं क्या होता है। अगर आप पदार्थ की सबसे हीटेस्ट फॉर्म, प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसा होता है, ना तो पूरी तरह से ठोस होता है, ना तो पूरी तरह से द्रव होता है, या पदार्थों के आयनिक अवस्था में होती है। आयनाइजेशन मतलब नाभ की रिएक्शन में पाया जाता है, नाभ की रिएक्शन में इसका स्टेट मिलता है। जैसे आप बताइए, हमारी पृथ्वी कैसी है, ठोस है। हमारी पृथ्वी ठीक है, आप इस पे कहीं भी कूद फांद कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाबू, अगर आप सूर्य को देखेंगे,
सूर्य, सूर्य से हमको एनर्जी मिलती है। सूर्य इतना ऊर्जावान क्यों है? क्योंकि वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की जो अवस्था है प्लाज्मा अवस्था है। सूर्य की जो अवस्था है, सूर्य की अवस्था अवस्था कैसी होती है? प्लाज्मा, प्लाज्मा। सूर्य किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था में। बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा एनर्जी जो प्लाज्मा फॉर्म में होता है। अगर प्लाज्मा का रूप अगर जानना चाहते हैं तो जैसे गोद होता है, गोद, गोद की तरह प्लाज्मा का होता है। ना तो प्लाज्मा पूरा तरह से बहने का गुण होता है, ना तो पूरी तरह से जमने का गुण होता है। अगर हम सूर्य में मान लीजिए अगर कोई ऐसा कवच वच पहन कर चले गए और सूर्य के ऊपर कूद गए तो हम सूर्य के प्रकाश से नीचे चले जाएंगे और हम भस्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सूर्य की इस अवस्था में पाया जाता है प्लाज्मा। अगर आप खून हो गया, ब्लड हमारा कट जाता है, जो जमता है, क्लॉटिंग होता है, तो भी प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। इसके साथ साथ जब आपको जुकाम हो गया, खांसी आ गई, तो जो खेकार निकलता है, थूक निकलता है, वो भी किस स्टेट में रहता है? प्लाज्मा स्टेट में रहता है। तो गोद लेई आपका किस अवस्था में रहती है? प्लाज्मा स्टेट में होती है। तो पदार्थ का सबसे हिटेस्ट भाग, गर्मा मतलब सबसे गर्म भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसके बाद प्लाज्मा, तो आई होप आप समझ गए होंगे प्लाज्मा क्या होता है। अगर प्लाज्मा प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? पहले आप हम क्या करेंगे? ठोस को गर्म करेंगे। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा। द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। अगर सोचो अगर हम गैस को इकट्ठा गर्म कर दें, ठोस को इकट्ठा, अगर ठोस को गर्म किए द्रव बना और द्रव को गर्म किए गैस बना। अगर हम गैस को गर्म कर दे, सबसे हीटेड कर दे, सभी गैसों को एक साथ लगा करके इकट्ठा करके आग लगा दें, तो उनमें जो बनेगा, जो उत्पन्न होगा, वो प्लाज्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्लाज्मा उत्पन्न होगा। अर्थात पदार्थ का सबसे हीटेड, दुनिया में इससे ज्यादा कोई गर्म हो ही नहीं सकता है प्लाज्मा से ज्यादा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं प्लाज्मा कैसे प्राप्त करते हैं। ठोस को गर्म करेंगे द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे गैस बनेगा, गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। अब आते हैं बोस आइंस्टाइन के पास। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बाबू इसका जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके पीछे एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। आइंस्टाइन, कहानी ये है कंडेंसेट, इसमें दो नाम छिपे हुए बाबू, एक बोस, एक आइंस्टाइन। बोस मतलब सत्येंद्र नाथ बोस। हमारे भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। और ये आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन है। इन दोनों ने, अब इसका नाम इसका लिखने का रीजन है। बोस ने क्या किया? सत्येंद्र बोस जी ने गैस के कुछ पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को, गैस के पार्टिकल को तीन अलग अलग पार्ट में लिया और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा करने के लिए रख दिया, ये ठंडा किया और इतने डिग्री पर ठंडा कराया, दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -273.16 डिग्री। कितनी डिग्री पर? दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, इससे ज्यादा कुछ ठंडा हो ही नहीं सकता है। कितना? -273.16 पर। तो उन्होंने एक पदार्थ की अलग अवस्था देख ली। उन्होंने एक पदार्थ की क्या देख ली? अलग ही अवस्था उनको दिखाई दे दी। इस प्रकार से अब उस समय इनकी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय जब इन्होंने खोज किया, इनकी, क्योंकि छोटे वैज्ञानिक थे, इनकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने क्या किया, ये जो कण को, इसके बारे में मतलब आइंस्टाइन को अपने लेटर में इसके बारे में, बनने के बारे में पूरा व्याख्या बताई। तब जाकर के आइंस्टाइन जी इनके लेटर को जब पढ़े, वो अपने प्रयोगशाला में गए, ऐसे किए तो उनको भी ये कण नजर आया। तो आइंस्टाइन उनसे मिलने की बात करते हैं, तब दोनों लोग मिलते हैं। अब मिलने के बाद अब दोनों एक दूसरे के ऊपर कहते हैं, बोस कहते हैं कि आप नहीं होते तो मेरा ये जो कण है, मेरी ये जो आविष्कार है, पर दबा ही रह जाता, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। आइंस्टाइन कहते हैं नहीं, इसको आप खोजे हैं इसलिए आपके नाम पर हो जाएगा। सोचिए कि इतनी बड़ी ईमानदारी कि पत्र लिखने से उन्होंने क्या किया, वो चाहते हैं, आइंस्टाइन चाहते हैं कि बोस कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस चाहते हैं कि जो आविष्कार था उनको चुरा करके अपने नाम पर इसका करता रख लेते, लेकिन नहीं, उस समय की सोचिए ईमानदारी और आज के समय में देखिए ईमानदारी कैसी है। तो मार देंगे आपका, कुछ चुरेगा तुरंत गायब कर देंगे। वो तो बताइए, पत्र में लिखा हुआ चीज उसको किए और उसको किया। तो तब लोगों ने क्या किया, दोनों ने अपना नाम करके
तब आइंस्टाइन और बोस ने कहा ना तो आपका पूरा नाम होगा ना तो मेरा नाम होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन हो गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस प्रकार से आपका थर्ड मतलब फोर्थ पांचवी कण का जो निर्माण होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज भी इसका प्रयोग अमेरिका के लोग और भी देशों के लोग इसको अपने युद्ध के समय में हथियारों में यूज करने के लिए होता है, क्योंकि इतना ठंडा होता है, इससे ज्यादा कोई ठंडा हो ही नहीं सकता है, इसमें करंट फ्लो करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। और अपोजिट, इसी का अपोजिट प्लाज्मा दुनिया का सबसे हीटेस्ट फॉर्म में आता है प्लाज्मा, और सबसे ठंडा पानी में आता था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस प्रकार से द्रव्य के कितने प्रकार हो जाते हैं बच्चों? 5 प्रकार हो जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या क्या? ठोस, द्रव, गैस, इसके साथ प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।